सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किस पुण्य के कारण कामदेव मोक्षगामी होते हैं? सभी कामदेव तद्भव मोक्षगामी हों ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन भव्य होते हैं, मोक्ष जाते हैं। दूसरा कारण है उनका कि वो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं। आगम के अनुसार भक्ते सुंदर रूपम, सुंदर रूप जो मिलता है भगवान की भक्ति से मिलता है। तो पूर्व भाव में उनकी भक्ति इतनी चरम सीमा पर होती है कि उस भक्ति के परिणाम स्वरूप वे ऐसा सौंदर्य रूप पाते हैं। रावण के संबंध में यही आता है। रावण एक सबसे सुंदर व्यक्ति अपने आप को मानता था, तो और उसने पूर्व भाव में जो भक्तियाँ की हैं वो भक्तियाँ प्रशंसनीय हैं और उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थिति बनती है। नमोस्तु गुरुदेव। पुराने संस्कारों को कैसे बदलें? बदला ही जा सकता है। वर्तमान के अतीत के संस्कार तो सब निकृष्ट होते हैं। उन संस्कारों को यदि व्यक्ति सावधान रहे तो बदल सकता है। एक चांडाल जब जन्मजात हिंसक होने पर अहिंसक बन जाता है, ये उसका पुरुषार्थ है। एक मृक्षखंडी आर्यखंड में आकर के अपना गोत्र परिवर्तन कर लेता है, संस्कार है। अनादिकाल के संसार के संस्कार पड़े हैं, फिर भी व्यक्ति वृत्ति बन जाता है, मुनि बन जाता है, ये संस्कार को बदलना ही कहलाता है। वर्तमान में भौतिक चकाचौंध होने के बाद भी व्यक्ति मंदिर आता है, धर्म कर रहा है, जाप दे रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ये सब के सब संस्कारों को बदलना ही तो कहलाता है। जितने भी मोक्ष मार्ग की क्रियाएं हैं, ये सब अतीत के संस्कारों का परिवर्तन ही मानना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत भगवान का समशरण लगने पर वह क्यों नहीं बताते कि नमोकार मंत्र किसने लिखा था? लिखा ही नहीं, अनादिकाल से चल रहा है, कैसे बता दे? लिखा हो तो बता दें। ये नमोकार मंत्र तो अनादि अनंत काल से चल रहा है। जब से दुनिया है तब से नमोकार मंत्र है। जब से मोक्ष मार्ग खुला है तब से ये है। मोक्ष मार्ग कब से खुला? आदि अंत का कोई इसका स्थान नहीं है, तो इसका किसी ने है ही नहीं। वर्तमान में लिपिबद्ध किया था पुरुषोत्तम भूतबली महाराज ने, लेकिन नमोकार मंत्र के रचयिता कौन है? कोई नहीं है, अनादि अनंत काल से है। कितनी चीज़ें हैं जो अनादि अनंत काल से चल रही हैं, उसका कोई निर्माता नहीं है, बिना निर्माता के चल रहे हैं। अब आप कहो इस पहाड़ का निर्माता कौन है? ये हवाएं किसने चलाई हैं? कौन चलाता है हवाएं? कौन पानी बरसाता है? तो अब ये कहो कि जब कोई बरसाता ही नहीं तो कैसे बताएं भगवान कि पानी कौन बरसाता है? कोई हवाएं चलाते ही नहीं तो कैसे बताएं कौन चलाता है? वो तो चलती हैं, पानी बरसता है, बरसता है। नमोस्तु गुरुदेव। महावीर भगवान के मोक्ष जाने से पहले समय की गणना कैसे होती थी? वहाँ मुहूर्त चलते थे, घड़ी घंटा नहीं चलते थे। वहाँ चलते थे घड़ी। घड़ी होती है 24 मिनट की, ये घड़ी नहीं बांधने वाली। और वहाँ चलते थे मुहूर्त। एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, तो वो मुहूर्त चलते थे वहाँ। ये 1 मिनट 2 मिनट सेकंड उस समय नहीं थे, ये सब बाद की व्यवस्था बनाई। नमोस्तु गुरुदेव। प्राचीन काल से ही जैनों का इतिहास मिलता था, लेकिन वर्तमान काल में जैन अल्पसंख्यक में कैसे आ गई? अच्छी वस्तु धीरे धीरे बाजार में से कम हो जाती। बुरी मुद्रा अच्छी वस्तु को चलन से बाहर कर देती। जब धीरे धीरे काल का ह्रास होता है, धीरे धीरे अपने आप अच्छी वस्तुएं गौण होती जाती हैं, बुराइयां पनपती जाती हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे काल आ रहा है
बुराइयां पनपती जा रही। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार में माता पिता के संस्कारों से क्या बच्चों के कर्म पर कुछ परिवर्तन होते हैं? मैंने कहा ना, संस्कार जो हैं पर से भी आते हैं और पर से ही आते हैं। संस्कार कभी स्वयं उत्पन्न नहीं होता, संस्कार हमेशा निमित्त से ही आता है। आज तक कोई स्वयं संस्कारित नहीं हुआ, तीर्थकर भी क्यों ना हो, भवांतरों से संस्कारित होते आते। आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति ने कोई ना कोई संस्कार जरूर लेना पड़ता है। 923 पुत्र थे, उनका भी सबसे बड़ा ये संस्कार था कि उनके पिताजी उन्हें समोषण ले गए। यदि वो पिताजी और कहीं जन्म जाते तो शायद ये उनको नहीं मिलता। भरत चक्रवर्ती को समोषण जाने का संस्कार उनको बनाया और वो संस्कार ले गए। 923 पुत्र अपनी इच्छा से समोषण में नहीं गए थे, भरत चक्रवर्ती ले गया था, यही तो उसका संस्कार है। इसलिए संस्कार सदा नैमित्तिक ही होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। 100 स्वर्गों के देव नवग्रवयक, अनुदिश और अनुत्तर देव कौन सी श्रेणी में आते हैं? देव की श्रेणी में आते हैं, वैमानिक देव हैं। जितने भी देव हैं सब वैमानिक कहलाते हैं। कल्प और कल्पातीत होना अलग चीज़ है। जितने पहले स्वर्ग से लेकर अनुत्तर तक सब वैमानिक देवों में आते हैं। वैमानिक देवों के दो भेद हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा की शुद्धता के लिए क्या करें? तपना चाहिए, जैसे सोने को तपाते हैं ऐसे तप करो। तप 12 प्रकार के होते हैं और मूल तप है इच्छा निरोध तपा। अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को हम जितना जीतेंगे उतना ही तपेंगे, उतना ही कर्म का बंध कम होगा, निर्जरा ज़्यादा होगी, आत्मा सोने से निखार में आएगी। नमोस्तु गुरुदेव। पंथ और पथ का क्या अर्थ होता है? पंथ जो होता है, शब्दकोश की अपेक्षा तो पथ और पंथ को एक ही मानते हैं। वो उस रास्ते पे चलने वाले हैं, लेकिन रूढ़ अर्थ में पंथ का अर्थ होता है परंपरा, सत्य नहीं। हमारी यह परंपरा है, ये परंपरा सही या गलत, परंपरा इस सबको नहीं देखती। परंपरा का अर्थ होता है जो हमारे पूर्वज करते आए वो हम करेंगे, उसमें सत्य पर विचार नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं पंथ। और पथ का अर्थ होता है जिसमें वास्तविक रूप से अच्छे लोग ही चलते हैं। सज्जन लोग जहाँ करते चलते हैं, सज्जन लोग जहाँ से निकलते हैं उसको पथ बोलते हैं। इसलिए आज वर्तमान की रूढ़ी में पंथ शब्द बदनाम हो गया है। जैसे तेरा पंथ, बीस पंथ, तारण पंथ, कांजी पंथ, ये जितने पंथ बन गए, ये जो पंथ शब्द जो है लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बना लिया जिस कारण से ये स्थिति बन रही है। वस्तुतः आज जो पंथ की परिभाषा बनाई जा रही है ये ठीक नहीं है, पथ ही सही है। नमोस्तु गुरुदेव। सुपार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने और कब किया था? उसके संबंध में एक ही मिलता है कि एक देव उसका नाम दिया है। देव ने पारसनाथ को किसी अपने पूर्व भाव के बैर के कारण, अब क्या बैर था ये तो देखने में नहीं आया, उसने सर्प का रूप धारण करके मुनि अवस्था में उनके ऊपर उपसर्ग किया। उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावक अपाय विषय धर्म ध्यान कैसे करें? चौथे गुण स्थान में अपाय विषय धर्म ध्यान कहा ही नहीं गया, मात आज्ञा विषय धर्म ध्यान कहा गया। मनुष्यों की अपेक्षा विपाक विषय धर्म ध्यान कहा गया। अपाय विचन तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपाय कर ही नहीं सकता, वो अपाय कर ही नहीं रहा, क्योंकि अविरति है। अपाय का अर्थ है जिन कार्यों से पाप का आश्रय होता है उन कार्यों को छोड़ देना। इसलिए अपाय विषय धर्म ध्यान पंचम गुण स्थान से शुरू होता है, क्योंकि उसने अपाय कर लिया, उपाय कर लिया।
तो चौथे गुण स्थान वर्ते अविरति होने के कारण कोई अपाय नहीं कर पाता, इसलिए तू चौथे गुण स्थान में पहला तो आज्ञा विषय ही कई आचार्यों ने स्वीकार किया, अधिकतम दूसरे विपाक विषय ने वो चिंतन तो करता है, ये कर्मों का फल है, मैं कर्मों का फल भोग रहा था, जैसा मैंने किया वैसा भोगना पड़ेगा लेकिन उपाय नहीं करता कि आज से मैं इन कर्मों के जो कारण हैं इनको छोड़ता हूँ। इसलिए पंचम गुण स्थान से ही अपाय विषय धर्म ध्यान होता है। नमोस्तु गुरुदेव। पुरुषार्थ करने पर संसार में सुख क्यों नहीं मिलता है? पुरुषार्थ सही रास्ते पर नहीं करते, पुरुषार्थ की जो विधि है उस विधि से नहीं करते, पुरुषार्थ करने की जो योग्यता है वह योग्यता उनमें नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी कार्य करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये पांच ऐसे समवाय हैं, ये पांचों एक साथ मिलें, द्रव्य यानी योग्यता भी हो, तदयोग क्षेत्र भी हो, काल भी हो, भाव भी हो और भाव भी हो। यदि ये पांचों चीज मिल जाती हैं तो फिर तुम्हारी ये शिकायत नहीं रहेगी। फिर तो पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा है, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग। कार्य करने के जो हेतु हैं यदि दोनों मिल जाते हैं तो फिर नियम से कार्य होगा। वह पुरुषार्थ सही दिशा में सही रूप से नहीं करने का परिणाम है कि वह सफल नहीं हो पाता। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों में असाध्य रोग किस कर्म उदय के कारण होता है? इसका कोई ना कोई कर्म मान के आया। कोई मैंने आज प्रातःकाल यही तो कहा, विज्ञान सब कुछ जान रहा है। ये दुनिया में कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, ये विज्ञान जान रहा है। लेकिन विज्ञान ये नहीं जानता कि तुम कल क्या किया था और आज क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे। अतीत इतिहास ये धर्म बताता है कि अतीत में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया है जिस कारण से उसको लाइलाज बीमारी लेकर जन्मा है। तो ऐसे कई लोग दूसरों को इतनी तकलीफ दे देते हैं, इतने कसाय भाव कर लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी खराब कर देते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। आज जैसे तुम्हारे एक देश ने इतना बड़ा भाव किया कि कोरोना का कीटाणु बना के भेज दिया, अब कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब जिसने ही विचार किया होगा वो ज़िंदगी में इतनी हजारों बीमारी लेकर जन्मेगा कि जन्मते ही वह बीमारियों से भरा होगा। ऐसे कई लोग भावों से करते हैं, ये दुश्मन हमेशा हमारा दुश्मन है, ऐसी बीमारी लगे कि सारा घर बर्बाद हो जाए, ऐसा इसका नाश हो कि कोई दवाई इसको न लगे, ऐसी बीमारी हो कोई इलाज ना हो। ऐसा परिणाम जब आप लोगों की कसाएं बढ़ती हैं, जब आपकी कसाय तीव्र होती हैं, तब ऐसे परिणाम आप दूसरों के प्रति करते हो। वही परिणाम कर्म के रूप में बंद करके ऐसी दशा को प्राप्त कराता है। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के परिवार में मरण नहीं होता है, लेकिन जब द्वारिका में आग लगी थी तब उस समय आग में सिर्फ श्री कृष्ण ही बचे थे। तब नेमिनाथ भगवान कहाँ थे? द्वारका का तुम तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं तब तक कोई नहीं मरेगा, उनके निकलने के बाद अब घर कहाँ रहा उनका? नहीं, ऐसा नहीं। हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया, अब कोई सुआ सूतक नहीं, हमें गोत्र नहीं चलता, हमें कुटुंब नहीं चलता। अब भगवान द्वारका वासी नहीं माने जाते हैं, अब वे जगन्नाथ माने जाते हैं, द्वारका नाथ नहीं। इसलिए कृष्ण के द्वारका जली आदि की जिनकी भी मृत्यु हुई उनके कुटुंब में, वे सब भगवान की दीक्षा के बाद हुई। जब वो घर में थे उस समय किसी कुटुंबी की मौत नहीं होती और वियोग जन उनके अर्थ ध्यान नहीं होता। दीक्षा के बाद कोई वियोग करते नहीं, कोई सुवासूतक नहीं लगता, कोई मतलब नहीं लगता, इसलिए ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सारे भगवान एक जैसे और भगवान के रंग काले और नीले क्यों होते हैं? कर एक समान गुणों की अपेक्षा एक समान होते, क्योंकि उत्कृष्ट जो भंग होता है वो एक ही होता है, बीच के जो भंग होते हैं वो अनेक होते हैं।
लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट भंग होता है वह एक ही होता है। सबको उसी एक ही रूप में जाना पड़ेंगे। सारे कलेक्टरों के अधिकार एक समान क्यों होते हैं? सारे कलेक्टर को आईएएस ऑफिसर क्यों बोलते हैं? उनके सबके नियम, कलेक्टर का नियम सबका एक सा ही कानून है, एक सा ही अधिकार है और एक समान ही उनके लिए पदवी दी जाती है। तो ये समान जाति का। इसी प्रकार जो गुण होते हैं सर्वोत्कृष्ट, उनमें एकता रहती है, इसलिए एक समान होते हैं। कोले गोरे आदि हैं जो, ये तो कर्म के उदय में हैं। जैसे यहाँ भी अनेक प्रकार के लोग जन्मते, एक ही माँ से जन्मा हुआ एक गोरा बच्चा जन्मता है, एक काला जन्मता है, एक ही माँ के हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई विकल्पात्मक है। एक ही माँ के गोरे इतने गोरे होते हैं कि बहुत सुंदर होते हैं, और एक ही बेटा उसका इतना काला होता है कि बिल्कुल काला होता है। तो ये सब चीज़ें अतीत में किए हुए कर्मों का फल है। संबंध जहाँ तक सवाल है वो अलग पुण्य है, काले गोरे होना अलग पुण्य है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ हर परिस्थिति में आनंद पूर्वक जीवन कैसे यापन कर सकता है? आनंद पूर्वक जीवन जीने का अर्थ है अपने जीवन में वह इतना संतुष्ट रहे कि पुरुषार्थ तो करे, लेकिन पुरुषार्थ के बाद जो मिले उसी को अपनी योग्यता, अपना मूल्यांकन समझे। और गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति जिनके साथ रहता है उनका भी नेचर समझे। आप ही घर से कुछ नहीं चाहते हो, घर का सदस्य आपसे भी कुछ चाहता है। आप स्वार्थी इतने हो जाते घर में कि हर व्यक्ति से तुम चाहते हो, माँ बाप से मुझे ये मिल जाए, भाई से मुझे ये मिल जाए, बेटा से मुझे ये मिल जाए, सबसे कुछ ना कुछ लेना चाहते। कभी ये भी सोचा करो कि परिवार के लोगों की भी इच्छा हमसे भी कुछ चाहने की है। तो हम यदि इस प्रकार का परिणाम कर लें कि हम परिवार वालों को क्या दे सकते, हमने क्या दिया है परिवार वालों को, यदि ये विचार आ जाए तो गृहस्थी में बहुत सामंजस्य बैठ सकता है। सुधा समाधान।